तो व्हाट इज इनहेरिटेंस? एक्चुअली इनहेरिटेंस है क्या? अब इनहेरिटेंस में आपको दो क्लासेस, ओके, एक पेरेंट क्लास होगा, एक चाइल्ड क्लास होगा। ये दो क्लासेस के अंदर रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, बस चेक करना है। कैसे? इनहेरिटेंस बोलता है कि आपका एक पेरेंट क्लास होगा, उस पेरेंट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है वो चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा। ठीक है? तो पेरेंट चाइल्ड क्या है पहले ये समझ लो। सपोज आपके पास एक क्लास है, क्लास ए। सपोज आपके पास एक क्लास ए बोल के एक पर्टिकुलर है, क्लास ए। ठीक है? क्लास ए। देन नेक्स्ट देयर इज अ क्लास बी। ओके, देयर इज अ क्लास बी। अगर मैं इनहेरिटेंस केस के अंदर जाऊंगा, ठीक है, इनहेरिटेंस केस के अंदर जाऊंगा, तो क्लास बी एक्सटेंड्स ए। ठीक है, ये जावा के अंदर हम ऐसे करते हैं, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। तो यहाँ पे इस क्लास को हम बोलते हैं पेरेंट क्लास। क्या बोलते हैं? पेरेंट। नाम याद रखो, पेरेंट, बेस, देन सुपर। ठीक है, ये तीन नाम से उसको हम डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से इसको हम बोलते हैं चाइल्ड, पेरेंट का चाइल्ड, बेस का डिराइव, डिराइव्ड क्लास, देन आपका सब क्लास। ठीक है? तो इस तरीके से ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डिफाइन होता है। तो एक्चुअली इनहेरिटेंस का मतलब ये तो समझ में आ गया, हाँ ये पेरेंट है कि चाइल्ड है। ठीक है? एंड इस तरीके से ये तो डिफाइन होता है। तो मेन यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, उसका मेन यूटिलाइजेशन বা मेन पर्पस कहाँ पे यूटिलाइज होता है? देखो, आपने क्लास डिजाइन किया, ठीक है, आपने एक कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास डिजाइन किया, उस क्लास को अगर आप रीयूज करना चाहते हो, उस क्लास को आप रीयूज करना चाहते हो, रीयूजेबिलिटी हम इसको बोलते हैं, रीयूज और रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब है मल्टीपल जगह पे हम उस पर्टिकुलर क्लास को यूज कर पाए। एग्जाम्पल के हिसाब से ले सकते हैं तो एड्रेस। अगर मैं एड्रेस को लूंगा, सपोज एक क्लास है एड्रेस। क्या क्लास है? एड्रेस। इस एड्रेस क्लास को मैं कहाँ कहाँ पे यूज कर सकता हूँ? बोलो, इस एड्रेस क्लास को मैं कहाँ कहाँ पे यूज कर सकता हूँ? हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, कॉलेज, और कहाँ पे यूज हो सकता है? ऑफिस, और कहाँ पे यूज हो सकता है? शॉप, और कहाँ पे यूज हो सकता है? घर, हाउस, और कहाँ पे यूज हो सकता है? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में आप यूज कर सकते हो। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो ये मैं यहाँ पे ईटीसी दे देता हूँ, एक्सेट्रा। तो हर एक जगह पे आपका एड्रेस क्लास यूज हो सकता है। तो आपने क्या किया, एक कॉमन क्लास क्रिएट कर दिया एड्रेस, एंड उस एड्रेस को स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हाउस, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, हर जगह पे आप उस क्लास को रीयूज कर रहे हो। तो ये जो रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट इनहेरिटेंस को डिफाइन करता है। इनहेरिटेंस का मेन मोटिव है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट करना। पेरेंट चाइल्ड का मतलब है पेरेंट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है चाइल्ड क्लास में, चाइल्ड क्लास के थ्रू हम एक्सेस कर पाए। ठीक है? सपोज पेरेंट क्लास के अंदर आपने कुछ प्रॉपर्टी लिखे, एंड उस प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको एक्सेस करना है। कोई प्रॉपर्टी हो गया या मेथड हो गया। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम बोलते हैं इज ए रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? इज ए रिलेशनशिप। इज ए रिलेशनशिप हमेशा याद रखना। इनहेरिटेंस का जो रिलेशनशिप है इज ए रिलेशनशिप। एंड ये जनरली हम इनहेरिटेंस को रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट। ओके, आइडिया हो गया व्हाट इज रीयूजेबिलिटी, व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो ये कितने टाइप का इनहेरिटेंस आपके पास आता है, मतलब कितने टाइप का हम इनहेरिटेंस डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो देखो हमारा क्या क्या टाइप का इनहेरिटेंस है। पहला चीज, पहला आता है आपका सिंगल, जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, वो सिंगल इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है? उसके बाद
मल्टीलेबल, मल्टीलेबल, उसके बाद हायरार्चिकल, ओके, हायरार्चिकल। फोर्थ में आएगा मल्टीपुल, ओके। फिफ्थ में आएगा हाइब्रिड, ठीक है। फिफ्थ में कौन आएगा? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये 5 टाइप का आपको इनहेरिटेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस। आप अभी जो इनहेरिटेंस देख रहे हो क्लास ए, क्लास बी एक्सटेंड से, अगर मुझे एक क्लास से दूसरे क्लास के अंदर रिलेशन, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्रिएट करना है, तो मुझे एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड कीवर्ड जनरली हेल्प्स अस टू मेक ए इनहेरिटेंस दैट इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, ठीक है, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड ए इजी रिलेशन, एंड दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू द रीयूजेबिलिटी कांसेप्ट। तो यहाँ पे आपका सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है एक पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा, एंड पेरेंट का सारा प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेसिबल होगा। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। कैसे होगा मैं कोड के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं इसको। सेकेंड, आपको थोड़ा सा अभी डायग्राम्स देखो कि कैसे सिंगल, मल्टीलेबल, हायरार्चिकल, मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस डिजाइन किया गया है, ठीक है। आप इस इनहेरिटेंस के टॉपिक के अंदर आप जो पर्टिकुलर कोड को फॉलो करोगे, 3 क्लासेस को फॉलो करोगे। कौन सा? सिंगल, मल्टीलेबल, हायरार्चिकल। बाकी जो 2 रह गया, मल्टीपल एंड हाइब्रिड, इनहेरिटेंस कंसेप्ट के अंदर ये बॉग क्रिएट करते हैं, एम्बिग्यूटी क्रिएट करते हैं। एम्बिग्यूटी का मतलब है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये लास्ट दोनों को मैं बोल रहा हूँ। ये जो लास्ट 2 है आपका, ठीक है, ये लास्ट 2 ये मोस्टली इनहेरिटेंस के अंदर एम्बिग्यूटी क्रिएट करते हैं, बॉग क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा इंटरफेस के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे इंटरफेस के अंदर मल्टीपल हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्यों इनहेरिटेंस के अंदर फेल हो रहे थे, एंड इंटरफेस उसको कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो पहले आप डायग्राम्स देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्यों मल्टीपल हाइब्रिड इनहेरिटेंस काम नहीं करता है, एंड बाकी जो 3 इनहेरिटेंस है 1 2 3 हम इसको कैसे कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस को लेके चलते हैं। कौन सा? सिंगल इनहेरिटेंस, ये पहले वाला, ठीक है। तो चलो, तो पहले इनहेरिटेंस में यहाँ पे 1 दे देता हूँ, ठीक है। सपोज आपके पास एक क्लास होगा, क्लास ए, दिस इज ए क्लास ए एंड दिस इज द क्लास बी, ठीक है, क्लास ए क्लास बी। एंड अभी आप क्या कर रहे हो, करोगे क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ठीक है, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, एंड ये हो गया आपका क्लास बी। समझ में आ गया? क्लास बी एक्सटेंड्स ए, एंड ये जो हो रहा है रिलेशन एक्सटेंड्स, ठीक है, ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन हो रहा है दैट इज एक्सटेंड्स हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आइडिया हो गया? उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया सिंगल। अभी नेक्स्ट आपका जो है मल्टीलेबल। मल्टीलेबल कैसे काम करेगा देखो। तो मैं पहले क्या करूंगा, क्लास ए, उसके नीचे क्लास बी, उसके नीचे क्लास सी, ठीक है। अभी क्या होगा देखो, अभी आपका यहाँ पे जो क्लास सी है, ठीक है, क्लास सी, ये एक्सटेंड्स हो करेगा क्लास बी का। मतलब क्लास बी का जो जो प्रॉपर्टीज है किसके पास जाएगा? क्लास सी के पास। एंड क्लास बी किसको एक्सटेंड कर रहा है? क्लास ए को। क्लास ए का जो प्रॉपर्टीज है
किसके पास जाएगा, बी के पास। क्लास बी के पास जो प्रॉपर्टी है सी के पास आएगा। तो इनडायरेक्टली क्लास ए का भी सारा प्रॉपर्टीज सी के पास एक्सेसिबल हो सकता है। मतलब समझ रहे हो कि नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ए का प्रॉपर्टी बी के थ्रू पास आ रहा है एंड बी का प्रॉपर्टी सी के पास आ रहा है, इनडायरेक्टली क्लास ए का भी सारा प्रॉपर्टीज मतलब सी के पास डायरेक्टली एक्सेसिबल हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है। ये पेरेंट हुआ पहले, उसके बाद ये चाइल्ड, एंड ये जब इसके नीचे और एक बार एक पर्टिकुलर नोड क्रिएट हुआ, एक पर्टिकुलर क्लास क्रिएट हुआ, ऑटोमेटिकली बी क्लास हो गया चाइल्ड। अगर इसके नीचे भी और एक क्रिएट होता है तो सी क्लास हो जाएगा पेरेंट। एंड ए क्लास बी क्लास सी क्लास सारा क्लास का प्रॉपर्टीज मैं डी क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में थोड़ा सा जो चेनिंग है वो नीचे तक जाएगा, वन बाई वन, एंड ये लिमिट नहीं है कि इतना तक रहेगा। एक सिंपल कंसेप्ट के हिसाब से 3 लेयर बताया जाता है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, जो क्लास ए क्लास बी क्लास सी है। अगर आप और भी नीचे जाना चाहते हो जा सकते हो, डी ई एफ जी एच करके ऐसे जा सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये था मल्टी लेवल, ये कंसेप्ट, ये जनरली आर्किटेक्ट है, डिजाइन है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट आपका आता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्या है, हायरार्चिकल। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या बोलता है, एक पेरेंट रहेगा, ठीक है, एक क्या रहेगा, पेरेंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड्स, 1 2 3। तो थोड़ा सा मैं दूर से लिखता हूं क्योंकि ये आपका मल्टीपल बना दूंगा डायरेक्टली। ठीक है, आइडिया हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो एक पेरेंट है जैसे क्लास ए, एंड क्लास ए इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, एंड इसका एन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आइडिया हो गया। एंड ये यहाँ पे आप बोलते हो ये क्लास ए है, एंड ये क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ओके, आप ये क्लास एन ले सकते हो, क्लास एन हो गया। तो दिस इज कॉल्ड है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास होगा ए बी सी डी एम। तो यहाँ पे और तो नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है। ओके, हायरार्चिकल इसीलिए बोला जाता है। अगर आप बोलोगे मैं इसके नीचे एक मल्टी लेवल बनाना चाहता हूँ, सिंगल इनहेरिटेंस बनाना चाहता हूँ, बना सकते हो ऐसे, देख रहे हो, ये भी बना सकते हो। एंड यहाँ पे आपका जो भी नाम देना चाहते हो, क्लास ई, क्लास एफ। ओके, तो ये था आपका हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद समझ में आ रहा है, ये पेरेंट हो गया, एंड ये सारे सब चाइल्ड है, एंड ये जब इसके नीचे और एक बार लेयर क्रिएट करते हो, ये हो जाएगा क्या, चाइल्ड, एंड उसका ऊपर जो है ये पेरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन सा पेरेंट हो रहा है कौन सा चाइल्ड हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं समझ पाओगे, डिफिकल्ट होगा इनहेरिटेंस में काम करना। ये बहुत ईजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद आपका मल्टीपल हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, पहले चलो देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है। क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस हाइब्रिड इनहेरिटेंस में कुछ ऐसा चीज हुआ है, इसका डिजाइन ऐसा ही है, तो आप इससे आगे मतलब इनहेरिटेंस के अंदर तो काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी देखो। अभी तो ये समझ में आ गया। अभी यहाँ पे मेन जो कोर कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का, क्या, पेरेंट चाइल्ड। मेन कोर कंसेप्ट क्या है इनहेरिटेंस का, पेरेंट चाइल्ड। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में ऐसा क्या हो रहा है कि वो नहीं कर सकता, देखो। अभी यहाँ पे एक क्लास है, जैसे ये दूसरा क्लास है, ठीक है, एंड उसके बाद ये तीसरा,
ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड है एंड ये इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आरो हमेशा ऊपर ही रहेगा, लेकिन मैं ड्रॉ कर देता हूं, आरो हमेशा ऊपर ही रहेगा। हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, ये क्लास ए एंड ये क्लास बी एंड ये क्लास सी। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो क्या? अभी तक आप जो भी देख रहे थे, एक पेरेंट, उसके नीचे एक चाइल्ड, जो भी देखो। अब जो एक 1 2 3 में जो भी आर्किटेक्ट देखे, जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक पेरेंट, उसके नीचे चाइल्ड। लेकिन जब मल्टीपल इनहेरिटेंस आ गया, दो पेरेंट एक चाइल्ड, जो कि इनहेरिटेंस बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनहेरिटेंस केस में दो पेरेंट से एक चाइल्ड ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड ये किस तरह का, जैसे यहाँ पे आप देखो क्लास बी ए है, एक अलग सा क्लास है, क्लास बी एक अलग सा क्लास है। इन दोनों से जो अगर कोई एक चाइल्ड क्रिएट होता है, ये इनहेरिटेंस कंसेप्ट में एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा। एक पेरेंट होगा, उसका एक चाइल्ड, मतलब यहाँ पे आप एक पेरेंट का एक चाइल्ड एक्सेप्ट कर सकते हो, दो पेरेंट का एक चाइल्ड आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब एक चाइल्ड दो पेरेंट के साथ लिंक कर रहा है, बाय रिलेशन कर रहा है, ये नहीं हो सकता। तो इस वजह से इनहेरिटेंस के अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वाला क्या है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो अभी 5 में चलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो 5 में हाइब्रिड इनहेरिटेंस ऐसा क्या हुआ? ठीक है, इसमें तो समझ में आ गया। तो इसका नाम जो हाइब्रिड है क्यों है, ये पहले जान लो। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे ये है, ये 2 या 3 इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर आपका कोई भी इनहेरिटेंस जो स्ट्रक्चर बना रहे हो, एक से ज्यादा कॉम्बाइंड कर देते हो उसका स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस अभी आप देख रहे हो, ये किस टाइप का होगा, अभी देखो नीचे। तो अभी मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका एक क्लास, ये दूसरा क्लास और ये तीसरा। ठीक है, उसके बाद ये चौथा। अभी मैं इसके अंदर लिख देता हूँ क्लास ए, क्लास ए, क्लास बी, सी, डी। देन बी के साथ ए कनेक्ट करो, इसके साथ ये कनेक्ट करो, डी के साथ बी को कनेक्ट करो। हो गया। आर तो पता है, लेकिन मैं दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या, आप देख सकते हो हुआ क्या है। क्या हुआ, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, जो कि एक पार्ट है आपका किस इनहेरिटेंस का। यहाँ से आपका किस इनहेरिटेंस को डिफाइन हो रहा है, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक कौन सा इनहेरिटेंस आ रहा है, कोई बोल सकता है यहाँ पे क्लास ए बी सी, कौन सा इनहेरिटेंस यहाँ पे हो रहा है, कोई बोल सकता है कौन सा? हायरार्चिकल। ओके, कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है, हायरार्चिकल। क्लास ए और बी से यहाँ पे तक हायरार्चिकल हो रहा है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस हो रहा है। लेकिन अगर मैं बी सी डी तक जाऊं, तो यहाँ पे कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है, यहाँ पे कौन सा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, मल्टीपुल, मल्टीपुल इनहेरिटेंस। ठीक है, एक हायरार्चिकल हो रहा है, एक मल्टीपुल हो रहा है, तो दोनों को मिला के हाइब्रिड हो रहा है। ठीक है, लेकिन
इस वजह से यहाँ पे एक मल्टीपल जो असाइन हुआ इस हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर, तो इनहेरिटेंस के जो रूल्स हैं रेगुलेशन है उसके हिसाब से ये काम नहीं कर सकता इनहेरिटेंस कंसेप्ट के अंदर। जो हम इज ए रिलेशनशिप बोल रहे हैं, रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट जो बोल रहे हैं, रीयूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लास को, मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इस वजह से हम जनरली ये दो कंसेप्ट को इंटरफेस के अंदर, ये जो प्रॉब्लम्स है इंटरफेस के अंदर हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो अभी हम पहले जो तीन इनहेरिटेंस है कैसे उसको डिजाइन करना व डिफाइन करते हैं क्लासेस को, एंड प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर हम देखेंगे। ठीक है, कुछ डाउट है अभी तक? समझ में आया व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब है यू कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास टू द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू आप पेरेंट क्लास का सारा प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हो, मेथड्स हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जो भी कुछ है एक्सेस कर सकते हो। एंड ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। एंड इस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास को और डिफरेंट नाम से भी बुलाते हैं, बेस क्लास बुलाते हैं और सुपर क्लास भी बुलाते हैं, कहीं कहीं पे ये तीन क्लासेस के अंदर ये डिफाइन करते हैं, मतलब नाम दे के बुलाते हैं। उसी तरीके से चाइल्ड क्लास का भी चाइल्ड है, डिराइव्ड क्लास है एंड सब क्लास भी है। ठीक है, तो इस तरीके से इनहेरिटेंस का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। एंड मेन दो कंसेप्ट है, इज ए रिलेशनशिप एंड दूसरा है रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट। ये कभी मत भूलना, इज ए रिलेशनशिप क्रिएट करता है एंड दूसरा रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट। इज ए रिलेशनशिप का मतलब होता है कि क्लास बी क्लास ए जो रिलेशन क्रिएट करता है दैट इज ए रिलेशन। मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, स्टूडेंट इज द एड्रेस बिलोंग्स टू द वन स्टूडेंट। तो उस तरह का ऑफिस किसका हो सकता है, ऑफिस का क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। तो ऑफिस का एक एड्रेस हम ये इजे रिलेशनशिप के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। एंड ये जो इजे रिलेशनशिप आप अभी देख रहे हो ये जनरली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू ये डिजाइन किया गया है। अगर आप गूगल करोगे आप इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले सकते हो। ई आर डायग्राम उसको हम बोलते हैं, ई आर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, बहुत जगह में पूछते हैं व्हाट इज ई आर डायग्राम होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम उसको हम बोलते हैं। ठीक है, आइडिया हो गया कि क्या है ई आर डायग्राम। मेरा एक स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली एक सेंड किया है वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर का ई आर डायग्राम। मेरा व्हाट्सएप के अंदर होगा, मैं थोड़ा चेक करता हूँ, अगर है तो मैं आपको डायरेक्टली अभी दिखा दूंगा। कुछ डाउट है अभी तक? हाँ यस है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये पूरा काम करता है ये डायग्राम। ओके, आइडिया हो गया ये कि क्या है आपका इनहेरिटेंस? कोई डाउट है तो बोलो। तो कैसे करेंगे अभी? तो यहाँ पे ये मेरा एक स्टूडेंट है, देखो दिस इज कॉल्ड ई आर डायग्राम। देख रहे हो बैंकिंग सिस्टम का ये पूरा बनाया है कि कैसे उसका लॉगिन होगा, एडमिन होगा, कस्टमर होगा, पूरा खुद अपने हाथों से ये बनाया है पूरा स्ट्रक्चर बैंकिंग सिस्टम। बहुत इजी इजी है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि अपडेट करना। उनका देखना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हम अपडेट कर सकते हैं कस्टमर का, एडमिन क्या क्या कर सकता है, ये सारा चीज़। एडमिन का कैसे लॉगिन अलग सा होगा, कस्टमर का लॉगिन अलग सा होगा, एंड ये सारा इंफॉर्मेशन। कस्टमर यहाँ पे जैसे ऑनलाइन नेट बैंकिंग होता है ना, तो वहाँ पे ये कस्टमर का पार्ट आता है। एंड एक जो एडमिन का साइट है जो कि आप बैंक में जब जाके खाता खुलवाते हो उस समय का ये एडमिन वाला पार्ट है। ठीक है, ये था फाइन। ओके, तो चलो अभी हम कोड करते हैं इनहेरिटेंस का जो क्लास है क्लास बी, कैसे इसको हम डिजाइन किए। तो चलो, तो यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे ना, पैकेज पहले क्रिएट करते हैं इनहेरिटेंस का। जावा सोर्स न्यू पैकेज कॉम डॉट इनहेरिटेंस डॉट जावा। राइट क्लिक करो उसके ऊपर, उसके बाद न्यू में जाओ, देन डिफाइन करो क्लास। एंड यहाँ पे
आप एक क्लास का नाम दो ए, जैसे मैंने अभी दिया था उस तरह का मैं नाम दे रहा हूँ। आप लोग घर पे उसका प्रैक्टिकल काम करोगे, मैं इसके बाद टैग्स दे दूंगा, आप घर पे करोगे वो चीज़। उसके बाद बी, और इसके अंदर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखूंगा। देखो मैंने एक्टिव कर दिया बी के अंदर। तो अभी ए में क्या करेंगे, ए में हम कुछ प्रॉपर्टीज, ओके इसके अंदर भी मैंने एक्टिव कर दिया है, ठीक है इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके ए क्लास के अंदर मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूँगा, जैसे इंट एक्स इक्वल टू कुछ भी प्रॉपर्टी दे दो एंड इसमें जीरो असाइन कर दो, डिफॉल्ट वैल्यू फ्लोट वाई इक्वल टू, बस हो गया। मैंने दो प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया किसके अंदर, क्लास ए के अंदर। अभी ये जो एक्स और वाई का जो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज हैं किसका, ए का, क्लास ए का, उसको मैं बी के थ्रू एक्सेस करूंगा। कैसे करूंगा, तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, तो यहाँ पे बी एक्सटेंड्स, क्या करूंगा, एक्सटेंड्स ए करूंगा। तो बी एक्सटेंड्स जब ए करूंगा तो इसके अंदर मैं बी में भी कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे इंट नहीं तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग से कर देता हूँ, स्ट्रिंग सी एच, ओके इक्वल टू यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू हो। उसके बाद मैं अभी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा। तो मैं बी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया एंड इसके अंदर सारा प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज किया, ठीक है सारा प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज किया। तो ए क्लास में क्या क्या था, एक्स इक्वल टू 98, वाई इक्वल टू 75, ओके तो 70.5.9 एफ एंड जे सी एच इक्वल टू, आप एक नाम यहाँ पे असाइन कर सकते हो, क्लास क्लास बी ई जे चाइल्ड क्लास, ठीक है सभी हो गया। अभी क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट एक्सेस तो हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हो ऑलरेडी एक्सेसिबल, ऑलरेडी पेरेंट क्लास का ये जो प्रॉपर्टीज है एक्सेसिबल, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्टी एक्स इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास एंड यहाँ पे y इज ए प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास एंड यहाँ पे जो सी एच है प्रॉपर्टी ऑफ चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, ठीक है आइडिया हो गया कौन किस क्लास का प्रॉपर्टी है, आपको आइडिया हो गया। अभी अभी हम कैसे ये सारा चीज को प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक चीज लिख दो वॉइड डिस्प्ले, ठीक है वॉइड डिस्प्ले। तो वॉइड डिस्प्ले के अंदर सिस आउट एंड इसके अंदर x देन y देन यहाँ पे सी एच। तो ये कैसे सारा चीज एग्जीक्यूशन होगा, जब मैं बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, बी बी इक्वल टू न्यू बी, ओके बी बी का जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तब जाके ये हो सकता है। तो अभी उसके बाद मैं बी को, ये तो इनिशिएट हो गया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग द बी क्लास constructor, calling b class constructor, then b dot display, ठीक है b dot display, b dot display। फाइन,
तो अभी इसको रन करो। दिखा दिया। फाइन, आइडिया हो गया कि कैसे ये पूरा काम किया, कि क्लास ए का सारा प्रॉपर्टीज क्लास बी के थ्रू मैंने एक्सेस किया। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था ऑफिस, एड्रेस, इस तरह का रिलेशन क्रिएट करोगे एंड आप इनहेरिटेंस का ले सकते हो। मतलब आपने एक डिजाइन किया, एक एड्रेस, ठीक है, एंड ऑफिस, आपके पास एक कस्टमर, आपके पास इस तरह का अलग अलग क्लास होगा, जो कि आपका हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है, उस कंसेप्ट के हिसाब से आप करोगे। ठीक है, तो ये मेरा टैक्स है। मैं आपको मल्टी लेवल अभी दिखा दूंगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है एंड वो कैसे काम करता है। उसके बाद हायरार्चिकल वाला आप खुद घर पे करोगे। ठीक है, तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल आप लोगे, ये वाला एग्जाम्पल लोगे, मैं ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया था ये वाला एग्जाम्पल, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एंड किसके साथ, एड्रेस के साथ। तो यहाँ पे ये जो होगा इंडिविजुअली आपका एक एक करके क्लास क्रिएट होगा। इसका एक अलग सा क्लास होगा, ठीक है, इसका भी एक अलग सा क्लास होगा, ये भी अलग सा क्लास, ये सबका एक अलग अलग क्लासेस होगा। ठीक है, एंड एड्रेस एक सिंगल क्लास होगा। एड्रेस क्या होगा, एक सिंगल क्लास होगा। जैसे एड्रेस हो गया क्लास ए, क्लास ए आपका एड्रेस हो गया। बाकी जो है स्कूल, ऑफिस, शॉप्स, हाउस, रेस्टोरेंट, ये किसके अंदर रहेगा, ये नीचे क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, एन तक रहेगा। ठीक है, एंड आप सोचोगे कि ऑफिस के नीचे क्या कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट कर सकते हो। ऑफिस के नीचे क्या आ सकता है, डिपार्टमेंट्स आ सकता है। हर डिपार्टमेंट में क्या क्या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रहते हैं, उस डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय हेड है। ठीक है, एंड उसके अंदर जितना घुस सकते हो घुस सकते हो, जो स्ट्रक्चर हमारा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी एक मॉडल दिखाया, ईआर मॉडल, तो इस बेसिस के ऊपर ईआर मॉडल बनता है। ईआर मॉडल के बाद यहाँ पे फिर से पहुंचते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर, बस स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, आइडिया हो गया। फाइन, ओके। तो अभी हम सेकेंड जो नेक्स्ट वाला एक करते हैं एक इनहेरिटेंस के अंदर। ये तो हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी हम करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको मैं थोड़ा सा रीनेम करता हूँ सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, सिंगल, रीफैक्टर हो जाएगा, पूरा क्लास, पूरा पैकेज चेंज होगा। ठीक है, अभी हम करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड जो हायरार्चिकल है आप लोग घर पे करोगे, अगर नहीं होता है तो मुझे बोलना। ठीक है, कॉम डॉट मल्टी लेवल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डॉट जावा। तो क्या करेंगे अभी, यहाँ पे कौन सा एक लाइव एग्जांपल ले सकते हैं, आपके माइंड में कुछ आइडिया आ रहा है कि किसका हम लाइव एग्जांपल्स ले सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर। एक पेरेंट होगा, उसके नीचे एक चाइल्ड होगा, चाइल्ड बाद में एक पेरेंट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड के नीचे अगर और एक क्लास बन जाता है तो दैट इज कॉल्ड ए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, कौन सा एग्जांपल लेंगे तो ये काम करेगा मल्टी लेवल, बोलो। ओके, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एनिमल लेते हैं। ठीक है, एंड एग्जांपल यहाँ पे एनिमल, ये क्लास हुआ। उसके नीचे, एनिमल के नीचे एक अनदर क्लास करेंगे, जैसे डॉग या कैट, कुछ भी ले सकते हो। डॉग, एंड डॉग के नीचे पॉपीज बोल सकते हो, नहीं तो बेबी डॉग, जो भी करना कर सकते, लिख सकते हो बेबी डॉग या पॉपीज, जो भी आप डिसाइड कर सकते हो करोगे। नहीं तो कैट का भी कर सकते हो, एनिमल, देन उसके अंदर कैट, किटन्स, जो कैट के बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेशन
मल्टीलेबल इनहेरिटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एनिमल के अंदर डॉग बेबी डॉग, लेकिन यहाँ पे अभी तक वो जो रिलेशन है वो उसको हम कनेक्ट नहीं किए। कनेक्ट कैसे करेंगे? तो अभी एनिमल है, उसके नीचे हमारा जो डॉग है इसको एक्सटेंड्स करो एनिमल के साथ, एक्सटेंड्स एनिमल, ओके एनिमल। देन एनिमल को उसके बाद बेबी डॉग जो एक्सटेंड्स होगा किसके साथ? डॉग के साथ, एक्सटेंड्स डॉग, हो गया। एंड जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहेगा बेबी डॉग के पास रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ओके फाइन, हो गया। ओके तो अभी हम कैसे एनिमल के अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, जैसे आइदर मेथड डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ईट एक मेथड है, ईट, ईट मेथड, SYS, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे ईटिंग, एनिमल ईटिंग, हो गया। अभी इसके बाद डॉग के पास चलते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉग का वर्ड, एंड यहाँ पे हम देखेंगे बार्क, SYSOUT, बार्किंग, ठीक है। उसके बाद बेबी डॉग के पास चलते हैं, एंड यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, विप, वर्ड विप, विपिंग, ओके बस हो गया। अभी करना क्या है? एनिमल डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, देन बेबी डॉग एक्सटेंड्स डॉग। तो आप किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे? बेबी डॉग का। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करोगे? बेबी डॉग का। बेबी डॉग BD इक्वल टू न्यू बेबी डॉग, ओके। उसके बाद BD डॉट, अब देखो तीनों का प्रॉपर मेथड्स यहाँ पे एक्सेस होगा। मेरा तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, थोड़ा सा ये जो इशू की वजह से। तो BD डॉट आपका पहला क्या था? इट, एनिमल का। एरर दिखाया नहीं। BD डॉट बार्किंग, बार्क, देन BD विपिंग, विप, दिखाया? कहीं पे भी एरर नहीं दिखाया। इसका मतलब क्या है? पेरेंट का प्रॉपर्टी, चाइल्ड का प्रॉपर्टी मतलब जो एनिमल का प्रॉपर्टी, डॉग का जो प्रॉपर्टी है, एंड बेबी डॉग अपना खुद का, ये सारा इम्प्लीमेंटेड एक पर्टिकुलर जो बेबी डॉग का जो इंस्टेंस है उसके थ्रू एक्सेसिबल हो रहा है। किसके थ्रू? बेबी डॉग का इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस हो रहा है, एनिमल डॉग बेबी डॉग का, ठीक है। एंड मैं एक चीज करता हूँ, ये जो पब्लिसिटी बॉडी में है ना, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, और एक क्लास बना देता हूँ टेस्ट। यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ टेस्ट, TEST, टेस्ट अंडरस्कोर मल्टी लेवल, मल्टी लेवल, ठीक है, टेस्ट मल्टी लेवल। एंड इसके अंदर ये डालता, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो सेम चीज है,
तो तीनों का इनहेरिटेंस हुआ। एंड इसका जो इम्प्लीमेंट पार्ट है मैंने अनदर क्लास बनाया, उसके अंदर इंस्टेंस बनाया, उसी पैकेज के अंदर है, ठीक है। एंड उसके थ्रू अब एक्सेस कर पा रहे हो। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो क्या होता है। अब सारा चीज दिखाएगा, तीनों को दिखाएगा, ईटिंग, बार्किंग, वेपिंग, ठीक है। दिस इज द वर्क ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आइडिया हो गया कि एक्चुअल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस काम कैसे करता है। तो आप इस तरीके से कैट का भी ले सकते हो, ठीक है। डॉग तो मैंने ले लिया, कैट का लेके आप एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हो। आप करके लाना, ठीक है, कैट का, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एनिमल, कैट एंड किटिन। एनिमल, उसके बाद कैट, उसके बाद क्या बोलते हैं, कैट, कैट बेबीज आप लिख सकते हो, नहीं तो किटिन्स, कैट बेबी, ओके। कैट बेबीज या बेबी कैट, ओके। तो इस तरीके से आप अपना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ फिर से बोलो। ये जो मतलब मैंने जो कॉपी अभी बाद में जो चेंजेस किया, बाद में जो चेंजेस किया था वो बोल रहे हो तो वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, ये वाला, हाँ कैसे एक्सेसिबल हुआ, ठीक यही चीज बोल रहे हो तो देखो। ये तीनों, हाँ ये तीनों जो क्लासेस है ये तो एक्सटेंस हो रहा है, ठीक है। लास्ट वाला हमारा जो क्लास है, ये जो टेस्ट मल्टी लेवल, इसमें हमारा इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर, किसका, बेबी डॉग का। एंड ये जो बेबी डॉग है, ये जो इंस्टेंस हम जो कह रहे हैं जिस पर्टिकुलर क्लास, एक ही पैकेज के अंदर आ रहे हैं। ये तीनों एक ही पैकेज के अंदर आ रहे हैं, एनिमल, बेबी डॉग, डॉग, तीनों एक ही पैकेज के अंदर आ रहे हैं। अगर एक ही पैकेज के अंदर आ रहे, आप अपना जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो उसी पैकेज के अंदर। क्योंकि ये भी, इसका भी एक रेस्ट्रिक्शन पार्ट है, जैसे पब्लिक, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट करके इसका भी एक रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन ये जो एक्सेस हो रहा है डिफॉल्ट के अंदर हो रहा है, इसका जो एक्सेसिबल है डिफॉल्ट के अंदर हो रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे अभी आप जो कर रहे हो, जो पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन सेम पैकेज के अंदर कर रहे हो, तो जिसके वजह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आप ये याद रखो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, कि कैसे हम एक मल्टीपल जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर। नहीं तो जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है दूसरा क्लास क्रिएट करके वहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हो, क्योंकि ये जो इंस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर ये इंस्टेंस, अगर मैं किसी दूसरे पर्टिकुलर पैकेज, मतलब ये ऑपरेटर के अंदर करता, तो वहां पे इंपोर्ट करना पड़ता। एंड यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्लासेस है ये पब्लिक करना पड़ेगा, एंड जो मेथड्स भी है उसको भी आपको पब्लिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट दूसरे पैकेज के अंदर एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेम पैकेज के अंदर है, इस वजह से कर पा रहा हूँ, ये कर सकते हो, ठीक है, याद रखो। और क्या है, हाँ ओके, क्लियर हो गया इनहेरिटेंस क्या है। ओके ठीक है, बाकी कुछ नहीं बोल रहे। तो एग्रीगेशन क्या है एक्चुअली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ पे देखोगे कि विदाउट एनी रिलेशन, मतलब हम एक्सटेंड्स नहीं करेंगे, पेरेंट क्लास एंड एक अनदर क्लास रहेगा, उसको तो पेरेंट नहीं बोलेंगे, दो क्लासेस है, ठीक है, क्लास ए क्लास बी। हम यहाँ पे रिलेशन नहीं करेंगे, लेकिन क्लास का रेफरेंस को यूज करके, क्लास का कोई क्लास का रेफरेंस को यूज करके हम रिलेशन मेकिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, रिलेशन मेकिंग करेंगे रेफरेंस को यूज करके। अभी आप इनहेरिटेंस के अंदर क्या देख रहे थे, कि कैसे हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कर रहे हैं। लेकिन एग्रीगेशन के अंदर आप जो रिलेशन करोगे रेफरेंस के बेसिस के ऊपर करोगे, ठीक है, एग्रीगेशन, एग्री, यस। ओके, तो कैसे होगा, ये क्या होगा, मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल के अंदर तो बताऊंगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रखो, इसको हम जनरली बोलते हैं एंटिटी रेफरेंस, एंटिटी रेफरेंस, एंटिटी रेफरेंस। एंड ये एक क्लास का एंटिटी हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो क्लास होगा, जो एंटिटी होगा, उसका हम रेफरेंस क्रिएट करेंगे। एंड उस रेफरेंस की मदद से एक क्लास का जो भी प्रॉपर्टीज है दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ए एंटिटी रेफरेंस।
ठीक है, एंटिटी रेफरेंस। एंड इसको हम जनरली बोलते हैं हाज ए रिलेशनशिप। क्या है? हाज ए रिलेशनशिप, हाज ए रिलेशनशिप। ओके, तो कैसे काम करते हैं, तो एग्जांपल देने के बाद ही आप समझ पाओगे कि ये कैसे काम करेगा। एंटिटी आज ए जो आपका रेफरेंस है, एंटिटी रेफरेंस है, ये कैसे डिजाइन हुआ है आपको वहां पे पता चलेगा। जैसे मैं एक सिंपल सा छोटा सा भी बताता हूँ, जैसे स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट का क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। तो स्टूडेंट एक कॉलेज के साथ भी बिलोंग कर सकता है। तो हम अभी यहाँ पे हम जो करेंगे, स्टूडेंट एड्रेस के साथ करेंगे हाजिर रिलेशनशिप। एंड आप घर पे एक एग्जाम्पल के तौर से आप ले सकते हो, जैसे एम्प्लॉय हाज एड्रेस, ओके, एंड शॉप्स हाज एड्रेस, ओके। तो अभी जो प्रीवियसली जो कर रहे थे सिंगल इनहेरिटेंस का, थोड़ा सा यहाँ पे लिंक है, लेकिन ये पूरा डिफरेंट है। यहाँ पे जो भी है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो भी एंटिटी आप ले रहे हो उसका एक स्पेसिफिक कनेक्शन है, ठीक है, एक स्पेसिफिक लिंक है। जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब क्या, कोई कॉलेज स्कूल के अंदर बिलोंग कर रहा होगा तो उसका तो एक एड्रेस होना चाहिए। एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय आप कहीं पे भी एक रह रहा होगा, घर पे रह रहा होगा कहीं पे भी, तो उसका भी तो एक एड्रेस होगा, ठीक है। ऑफिस का है, ऑफिस का भी एड्रेस होगा। शॉप का क्या है, शॉप का भी एड्रेस होगा। तो इस केसेस के अंदर आपको ये डिजाइन करना है, ठीक है। आइडिया हो गया? तो चलो कैसे करते हैं, पता चलेगा आपको, पूरा समझ में आएगा कि कैसे काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एक पैकेज बनाते हैं, न्यू कॉम डॉट आपका एग्रीगेशन डॉट जावा। तो यहाँ पे आपको एक क्लास क्रिएट करना है एड्रेस के नाम पे, एड्रेस। एंड दूसरा आपको, मैं एम्प्लॉय ले जाता हूँ या स्टूडेंट ले सकते हो, एम्प्लॉय। तो इस एड्रेस के अंदर मैं प्रॉपर्टीज कुछ डिफाइन करूंगा, क्या क्या, स्ट्रिंग, सिटी, स्टेट, कंट्री, ठीक है। एंड यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी कर सकते हो, नहीं तो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अभी कर दो, फाइन है। एड्रेस, एंड इसके अंदर स्ट्रिंग, सिटी, कॉमा, देन स्ट्रिंग, स्टेट, स्ट्रिंग, कंट्री। बाद में इसलिए बोल रहा था क्योंकि आप जो दूसरा क्लास क्रिएट करोगे, एम्प्लॉय जो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं मैं, उस क्लास के अंदर इस एड्रेस जो एंटिटी वाला क्लास है उसका रेफरेंस वहां पे रहेगा, किसके अंदर, एम्प्लॉय के अंदर रहेगा। एंड एम्प्लॉय क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उस ऑब्जेक्ट को हम जब डाटा पैरामीटर्स पास करेंगे, किसका, ये जो सिटी स्टेट कंट्री का, इसके अंदर हम जनरली, ओके, मैं कर रहा हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ, कोडिंग करने के बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एग्रीगेशन का मतलब क्या है। एग्रीगेशन का मतलब है हाज ए रिलेशन। आप दो क्लासेस है, एक एड्रेस वाला क्लास है, एक एम्प्लॉय वाला क्लास है। आप दोनों के अंदर एंटिटी रेफरेंस क्रिएट करके कैसे रिलेशन मेकिंग कर सकते हो। अभी तक आप जो इनहेरिटेंस के अंदर देख रहे थे, एक्सटेंस हो रहा था, पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर इजीली एक्सेसिबल हो पा रहा था। लेकिन आप यहाँ पे विदाउट एक्सटेंड कैसे एक रेफरेंस क्रिएट करोगे किसी दूसरे एंटिटी का, दूसरा क्लास का, एंड उस एंटिटी रेफरेंस को यूज करके आप आगे कैसे लेके जा सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, ये है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कोड के थ्रू बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ बताने की ज़्यादा ऐसा चीज़ है ही नहीं। सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे एक पर्टिकुलर क्लास का आप एक दूसरा क्लास के साथ एंटिटी रेफरेंस के थ्रू आप अपना प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हो।
एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये जो रिलेशन होता है, जो एंटिटी रेफरेंस के साथ जो रिलेशन होता है, इसको हम जनरली बोलते हैं हाज ए रिलेशन। मतलब एम्प्लॉय का हो सकता है एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, कस्टमर का एड्रेस, ठीक है, ये जनरली हाज रिलेशन। एंड इसी रिलेशन को यूज करके मैं ये डिजाइन कर रहा हूँ, बस इतना ही। तो हो गया। अभी हम यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर, अब देखो पूरा कोड देखो, आपको आइडिया आ जाएगा कैसे हो रहा है। दिस डॉट सिटी इक्वल टू सिटी, देन दिस डॉट स्टेट इक्वल टू स्टेट, एंड दिस कंट्री इक्वल टू कंट्री। ओके, मैंने क्रिएट कर दिया। अभी देखो नेक्स्ट क्लास यहाँ पे जो है एम्प्लॉय, इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा, एंड इस प्रॉपर्टी के अंदर जो एड्रेस वाला क्लास है उसका रेफरेंस एम्प्लॉय क्लास का प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन हुआ होगा। कैसे देखो, तो मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास के अंदर, तो एम्प्लॉय आईडी int emp_id, देन आपका एम्प्लॉय नेम अंडरस्कोर नेम हो गया। अभी एड्रेस देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट है ये एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो दिस इज द एंटिटी रेफरेंस, एंटिटी रेफरेंस ऑफ व्हाट, ऑफ एड्रेस क्लास, ठीक है। इस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे। एंड यहाँ पे एडी जो है इज ए मेंबर ऑफ एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास के अंदर ये एक डाटा मेंबर है, प्रॉपर्टी है एड्रेस का, लेकिन ये एक रेफरेंस है। हम इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो ये याद रखो, ठीक है, ये पूरा डायरेक्ट है, याद रखो। अगर आपको कोई बोलेगा कि हाजिर रिलेशन क्रिएट करो दो क्लास के अंदर, आपको ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, रिकॉल कर पाओ वहाँ पे कि कैसे हाजिर रिलेशन काम करता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लास हुआ, एंड यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो एड्रेस क्लास का रेफरेंस है, हम आज ए प्रॉपर्टी, आज ए प्रॉपर्टी उसको डिजाइन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं आज ए प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है, आज ए मेंबर के हिसाब से, किसका, एम्प्लॉय क्लास के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड इसके बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है एम्प्लॉय का, क्योंकि हम पैरामीटर्स पास करेंगे, मतलब डाटा पास करेंगे, इस वजह से हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ रहा है। जैसे एड्रेस क्लास का मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, इस क्लास का भी हमको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय ओके इंट अंडरस्कोर आईडी, देन स्ट्रिंग नेम, देन यहाँ पे नीचे आएगा क्या, एड्रेस, एड्रेस एडी। तो उस तरीके से दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू आईडी, देन दिस डॉट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट एडी इक्वल टू। हो गया। अभी देखो, अभी मेन काम आएगा यहाँ पे नीचे। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, किसका, एड्रेस का। पहले एड्रेस का इंस्टेंस क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट कैसे करोगे, देखो एड्रेस a1 इक्वल टू न्यू एड्रेस। तो इस किस क्लास का हुआ, एड्रेस क्लास का। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स व आर्गुमेंट्स पास करूंगा, क्या क्या देखो यहाँ पे क्या क्या था, सिटी स्टेट कंट्री। तो यहाँ पे मैं पास करूंगा सिटी, सिटी मतलब यहाँ पे एक सिटी का नाम दे दो, सिटी का मैं पिछले क्लास में बता दिया था दिस, ठीक है। अगर आपको दिस के बारे में पता नहीं है, वो वीडियो जाके पूरा देखो,
अगर पिछले क्लास में एब्सेंट थे वो वीडियो देखो। एंड आज बिगनिंग में भी आपको बताया कि क्या डाउट है, आप बोले नहीं उस समय। एंड आप पहले जाके वो वीडियो देखो कि एक्चुअल दिस का काम क्या है, आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल देता हूँ एक्चुअल दिस का मतलब क्या है। अगर मैं करंट क्लास का जो प्रॉपर्टीज है, ये एक क्लास का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एडी। एंड यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज है, अगर मैं यहाँ पे आर्गुमेंट में भी कुछ पास करता हूँ जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे कंस्ट्रक्टर के अंदर पास होगा, ठीक है। और जब कंस्ट्रक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टीज पास होगा एंड वो प्रॉपर्टीज का नाम देखो, सेम नेम अगर रहता है, ये नाम सेम है कि नहीं, ये नाम सेम है, सब पे नाम सेम है। तो डिस्टिंग्विश क्रिएट करने के लिए, डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए हमको दिस के थ्रू डिफाइन करना पड़ रहा है। तो दिस क्या करता है, करंट क्लास का प्रॉपर्टी कौन है ये डिफाइन करता है। एंड जो पैरामीटर आर्गुमेंट में जो डाटा पास हुआ है वो कौन है उसको भी आइडेंटिफाई कर पाता है। इस वजह से हम दिस को यूज करते हैं, ठीक है। अगर और इन डेप्थ जानना है वो वीडियो के अंदर पूरा है, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एड्रेस के अंदर आपका मैं सिटी पहले दे देता हूँ, सिटी, स्टेट, कंट्री, बीबीएसआर, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा आपका, उसके बाद आपका आएगा भाई, ये एक एड्रेस हो गया। अभी ये जो एड्रेस हुआ ये किसके पास जा रहा है, ये पैरामीटर्स किसके पास जा रहा है, एड्रेस के पास जा रहा है। ये जो हमने बनाया ना, ये एड्रेस के पास आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ओके। उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ देखो, नेक्स्ट एक एम्प्लॉय बनाऊंगा, एम्प्लॉय का इंस्टेंस बनाऊंगा, एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एड्रेस जो इंस्टेंस क्रिएट किया है, एड्रेस अभी क्या है, इस क्लास का प्रॉपर्टी के अंदर एज ए मेंबर है। इस क्लास में प्रॉपर्टी का एक मेंबर होके हुआ है कि नहीं, एम्प्लॉय का प्रॉपर्टी के अंदर ये एक मेंबर है। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, पहले आईडी दूंगा, एम्प्लॉय का आईडी यहाँ पे है ना, एम्प्लॉय आईडी देख रहे हो, एम्प्लॉय आईडी। तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी दे दिया, उसके बाद एम्प्लॉय का नाम दे दिया, उसके बाद मैं A1 पास कर दिया आज ए रेफरेंस, ठीक है। A1 आज ए रेफरेंस, जो इंस्टेंस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था उस इंस्टेंस को यहाँ पे पास कर दिया। तो अभी होगा क्या, अभी इस एम्प्लॉय का अंदर ये जो A1 को मैंने पास किया तो ये एज ए प्रॉपर्टी के हिसाब से काम किया, ठीक है। एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अभी उस पर्टिकुलर क्लास का सारा जो प्रॉपर्टीज है, A1 क्लास का जो जो प्रॉपर्टीज है, सिटी, स्टेट एंड कंट्री, उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, देखो। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे E1 डॉट डिस्प्ले यूज करूंगा, मैं फंक्शन तो अभी लिख दिया, ऊपर अभी क्रिएट करूंगा डिस्प्ले फंक्शन, देखो। अभी मैं यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे आके एक वॉइड डिस्प्ले क्रिएट करूंगा, ठीक है। एंड इस वॉइड डिस्प्ले के अंदर पहला जो पार्ट है सिटी, देन आपका आ गया स्टेट, देन आपका आ गया कंट्री, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका सिटी, स्टेट। तो स्टेट को कैसे एक्सेस करोगे या सिटी को कैसे एक्सेस कर सकते हो, आपको तो रेफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे आपका रेफरेंस है एडी डॉट, तो डॉट दे के सिटी, उसके बाद एडी डॉट स्टेट, देन एडी डॉट कंट्री, हो गया, एक्सेस हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे SYSOUT एंड यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी तो डायरेक्टली आप एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, देन एम्प्लॉय नेम, ओके, एम्प्लॉय
नेम। अभी इसको रन करो एंड देखो सारा प्रॉपर्टीज सब कुछ यहाँ पे एक्सेसिबल हो गया। देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एक्सेस हो गया, उसके बाद सिटी, स्टेट एंड कंट्री। एंड ये किस वजह से हुआ? बिकॉज मैंने जब यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर मैंने एड्रेस का जो रेफरेंस व इंस्टेंस मैंने पास किया, तब जाके ये हुआ। अगर अगर मैं नहीं करता तो एज ए नॉट ए मेंबर, अगर नहीं करता, अगर एड्रेस को एज ए मेंबर, एड्रेस को एज ए प्रॉपर्टी अगर मैंने डिक्लेरेशन नहीं करता, तो जो एड्रेस क्लास का जो 3 प्रॉपर्टीज है, सिटी, स्टेट एंड कंट्री, उसको हम यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं कर पाते। एंड यहाँ पे ये जो मैंने पार्ट किया, ये वाला पार्ट, ये हैज ए रिलेशन एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो आपको घर पे इस तरीके से कस्टमर का, ओके, शॉप्स का करना है, स्टूडेंट का भी करना चाहते हो कर सकते हो। ये टैक्स है आप लोग का, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे ये पूरा काम करता है आपका एग्रीगेशन। ओके फाइन।